DPO डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर चंबा से, DPO चंबा से रिटायर हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो यहाँ की समस्या भी है, इलाके की जो बातें हैं, उन्होंने हमारे समक्ष रखी है और उसकी जानकारी हमें दी है। मैं इसका इनके लिए भी इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय बुद्धि सिंह जी जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथी हैं, आदरणीय श्री मिश्रा जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय किशोरीलाल जी और सभी समस्त हमारे सभी साथी यहाँ पर जो उपस्थित है, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आप सभी जानते हैं कि चुनाव लड़े जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव लड़े जा रहे हैं और हमने इन चुनावों को लड़ने का निर्णय क्यों किया है ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैं तो अभी वर्तमान में भी विधायक हूँ, प्रदेश सरकार में मुझे एक दायित्व मंत्री के रूप में मिला हुआ है और हमने उसमें भी एक मैंने कहूंगा कि सब कुछ कर दिया मगर उत्कृष्ट कार्य करने का प्रयास किया कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठे और हिमाचल के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देने का प्रयास करें। अभी तो आप लोगों के आशीर्वाद के साथ मुझे इस कम उम्र में, अभी 34 साल उम्र है, मगर इतने में ही मुझे 2 बार जो है मेरी प्रबुद्ध क्षेत्र की शिमला ग्रामीण की जनता ने चुनकर विधानसभा के अंदर भेजा और सरकार में मुझे एक दायित्व मिला। उसके लिए मैं आभारी हूँ। अपने निर्वाचन क्षेत्र का तो हुई हूँ मगर आप लोगों का भी हूँ कि आपकी शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, मैं यहाँ पे बेशक आपके बीच में नहीं भी आया मगर आपका आशीर्वाद हमेशा बरकरार हमारे साथ है। मैं इस चीज को जानता हूँ और आपके विश्वास को, आपका जो एक अपनापन है हमारे प्रति, उसकी हम कदर करते हैं और कैसे हमने जो पूर्व में विकास कार्य हुए हैं उसको आगे लेकर जाना है। इसीलिए हमने इन चुनावों को लड़ने का निर्णय लिया क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जो प्रदेश सरकार से भी बड़े हैं, जो केंद्र सरकार से हल होने हैं, जिनमें केंद्र सरकार का योगदान होना चाहिए। और जिस तरीके से एक सौतेला व्यवहार पिछले 15 महीने से ये सरकार केंद्र में हिमाचल के साथ कर रही थी, आपने देखा कि इतना आपदा हिमाचल के अंदर आई, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जानें गई, मगर हिमाचल को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार इस विषय को प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा कि हिमाचल को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। इस आपदा के दौर में आपदा प्रभावित प्रदेश घोषित होना चाहिए, मगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करी और फिर भी हम डटे रहे। हमने लगातार आपदा के दौर में लोगों के साथ खड़े होकर, खास करके क्योंकि सेब का सीजन था, हमारी वचनबद्धता थी। मैं तो खुद क्योंकि बतौर लोक निर्माण मंत्री ये मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी बनता था कि सड़कों का कोई भी ऐसा समस्या ना हो जिसकी वजह से हमारे बागवान हैं, किसान हैं, उनको नुकसान हो, समय पर उनका माल मंडी पे पहुंचे, ऐसा ना हो सड़कें बंद हो जाए। पहले ही नुकसान हुआ है, ऊपर से माल अगर समय पर मंडी पे नहीं पहुंचेगा तो और नुकसान होगा। इसलिए हमने दिन रात लगाकर प्रदेश के हर कोने में, आपके निरमंड में भी, आनी में भी पूरी मजबूती से सड़कों को खोलने का कार्य किया। उसमें चाहे हमको मशीनरी अपनी लगानी पड़े डिपार्टमेंट की या फिर बाहर से हायर करके लिया गया, मगर वो काम किया गया, वचनबद्धता को पूरा किया गया ताकि प्रदेश के लोगों को हर सुविधा मिले। और साथ साथ जो प्रभावित परिवार थे उनके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णायक निर्णय लिया और जो पहले मात्र 1.5 लाख रुपए मिलता था उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर जो है 7 लाख रुपए प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति जिनका नुकसान हुआ है आपदा में, जिनका पूरा का पूरा घर तबाह हो गया है, उनको 7 लाख रुपए सरकार की ओर से देने का निर्णायक निर्णय जो है वो लिया आदरणीय मुख्यमंत्री ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। ये हम सब के लिए एक गर्व की बात है कि आज एक संवेदनशील सरकार जो है यहाँ पे खड़ी। तो मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अभी हमने इसीलिए चुनाव लड़ने का निर्णय लिया कि हिमाचल के हितों की रक्षा और हिमाचल के हितों की पैरवी जो है वो केंद्र में करना भी बहुत आवश्यक है। यहाँ पे तो अच्छा कार्य सरकार करने का प्रयास कर ही रही है, मगर हम अगर लोकसभा जो हमारे पूरे
देश के लोकतंत्र का मंदिर है, अगर वहां पर हम सही रूप से हिमाचल के हितों की पैरवी को नहीं करेंगे, हिमाचल के मसलों को नहीं उठाएंगे केंद्र सरकार के समक्ष, तो कहीं ना कहीं हिमाचल की अनदेखी जो हो रही है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश सरकार की ओर से चल रहे हैं, मगर कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार का प्रदेश को सहयोग मिलना चाहिए। उसमें से इस इलाके के लिए जो सबसे बड़ी बात हमने करी है वो आपके जलोड़ी जोड़ टनल के निर्माण के बारे में कहा गया है। ये सड़क, ये जो हमारा एनएच है, इसकी डिक्लेरेशन भी जब राजा वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के आपके यहाँ से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उस समय यूपीए की सरकार ने करवाई, और आपके जो है औड से लेकर आपका जो है यहाँ से लेकर सैंड से लेकर जो है आपका लारजी तक इसको एनएच घोषित किया गया। बंजार से जो सड़क है, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य है कि इसको आने वाले समय में जो है इसमें टनल बनाई जाए, ताकि यहाँ पर हमारे जितने इस क्षेत्र के लोग हैं उनको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पूरा फायदा मिले। अभी हमने इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है बतौर अभी सरकार के अंदर 15 महीने के कार्यकाल में, क्योंकि मुझे चिंता हमेशा इस इलाके के लोगों की रही है। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और 20 करोड़ का प्रावधान, इसमें पीएमसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसका सर्वे करते हैं कि कहां से इसमें सुरंग बननी है, कैसे इसका कार्य होना है, उसका सर्वे अभी चला हुआ है। आने वाले समय में इसका निर्माण भी करवाया जाएगा, ये हमारी प्राथमिकता है। और जब सेरी मंच पे हमारा कार्यक्रम हुआ, वहां पे मैंने विशेष उल्लेख जो है आपका यहाँ पे बागासरान का मैदान है उसका भी किया है। ये हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इलाके के हमारे पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसको डेवलप करना ये हमारी प्राथमिकता है। इससे इलाके के लोगों को बहुत रोजगार के साधन आने वाले समय में पैदा होंगे। इसके लिए सरकार ने, हमारे वन विभाग ने और हमारे जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, कुल्लू के विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर, उन्होंने भी इसमें अच्छा कार्य किया है। अभी एक ब्राइडल पाथ वहां से बनाने का निर्णय जो है वो लिया है, मगर आने वाले समय में हम केंद्र से इसके लिए विशेष बजट जो है वो बागासरान के लिए लेकर आएंगे, ताकि यहाँ पर इसके टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपका खजियार चंबा के अंदर है, बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जहाँ पर देश विदेश से सैलानी वहां पर आते हैं, रोजगार के साधन उससे बढ़ते हैं। उसी तर्ज पे हमारा आनी का जो निर्मंड का हमारा बागासरान का इलाका है वो डेवलप हो और उससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए साधन मिले, ये हमारी इस क्षेत्र के लिए। अलावा हम वर्तमान में भी बहुत से कार्य हुए। अभी कुछ ही दिन महीने पहले, एक आधे महीने पहले मैं आपके अरसू में आया था। यहाँ पे हमने जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है वो वहाँ पे उसमें हम शिरकत करी, और वहां पर भी करीबन 20-25 करोड़ के सड़कों के, विभिन्न सड़कों के अपग्रेडेशन का, उनके नवीनीकरण का और नई सड़कों के निर्माण का हमने वहां पर नींव रखी। कई सड़कों का शिलान्यास किया गया, उसके लिए बजट का प्रावधान जो है वो करवाया गया। अभी हमने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 1 करोड़ रुपए अतिरिक्त यहाँ के अलग अलग सड़कों के निर्माण के लिए जो है वो दिए हैं। अपने डिवीजन को, जो हमारा निर्मंड का डिवीजन है उसमें दिए हैं। कुछ उसमें अगर कमी पेशी रहेगी आने वाले समय में और सहयोग उसमें दिया जाएगा। और जो हमारा कॉलेज का निर्माण, बड़े लंबे समय से निर्मंड का नए भवन का निर्माण जो अटका हुआ है उसको पूरा करवाना, क्योंकि उसमें कुछ फॉरेस्ट की एफसीए है, उसको पूरा करवाना, ये भी हमारी प्राथमिकता इस इलाके के लिए रहेगी। इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और महिलाओं के लिए खास रूप से सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, एक तो आपके दूध का जो उच्चतम न्यूनतम मूल्य है उसको बढ़ाया है। आज 45 रुपए और 60 रुपए आपका गाय का और भैंस का दूध करवाया गया है। ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही जो आपकी पेंशन महिलाओं को सरकार द्वारा दी जा रही है, उसकी शुरुआत करते हुए उसको जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति से शुरू किया है, और अब आने वाले समय में 800 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा है। और आपका 6 तारीख को आपके अप्रैल और मई की
1500 रुपए की किस्त मिलाकर 3000 रुपए प्रति महिला ये पेंशन जो है सरकार के द्वारा हर महिला के लिए शुरू हो जाएगी। इसके लिए भी आप सब जो है वो बधाई के पात्र हैं। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अभी यहाँ पे बहुत से कार्य गिनवाए गए जो राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस इलाके के लिए किए हैं। मैं उन चीजों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ खड़े थे। बहुत लंबे समय तक हमारा परिवार खड़ा रहा है, अभी भी खड़े हैं और आने वाले समय में भी आपके साथ, आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारे भाजपा के प्रत्याशी है, आजकल इलाके में घूम रहे हैं, अलग अलग वेशभूषा पहन के घूम रहे हैं, तो अच्छी बात है। वो उनको मुंबई से लेकर आए हैं जो उनके भाजपा के लोग हैं, मगर उनको ना इलाके की कोई जानकारी है, ना इलाके के बारे में कोई विजन है, ना इलाके के बारे में कोई सोच है। अभी उनसे एक चैनल में पूछ रहे थे कि आपका प्राथमिकताएं क्या है, आपके अगर आप एमपी यहाँ से सांसद बनती है तो आपकी मंडी के लिए क्या क्या प्राथमिकता है। तो मोहतरमा कहती हैं कि अभी तो ये डेवलपिंग देश है, तो डेवलपिंग देश में कोई भी जो है प्राथमिकताएं नेतृत्व की कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। जब आपकी कोई सोच ही नहीं है, आपका कोई विजन ही नहीं है कि आपने करना क्या है, तो आप उसको पूरा कैसे करेंगे। जब आप लड़ना है आपने चुनाव, तो कम से कम आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि ये हमारा इलाका है, इस इलाके में ये हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ये हमारे मुद्दे हैं, चाहे वो महिला संबंधित है, चाहे वो युवा संबंधित है, चाहे वो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनके मसले हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं के मसले हैं। इन सब चीजों को पूरा करना, तभी उनको पूरा किया जा सकता है। जब आपकी सोच ही नहीं है, आपका विजन ही नहीं है, तो आप उसको पूरा क्या करेंगे। तो ये तो केवल जो है एक किस्म से डमरू बजाने वाला काम है। ये लोग आते हैं कि यहाँ पर आकर फिल्म की शूटिंग चली हुई है, लोग देखने आते हैं। आदरणीय जयराम जी है, उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको एक लिखित स्क्रिप्ट दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सही कहा, सुखू जी ने, कि ये एक ऐसे लगता है कि कोई फिल्म की डायरेक्शन जो है एक शूटिंग हो रही है। जो है अभिनेत्री उसमें हमारी प्रत्याशी है, डायरेक्टर उसके जो है वो जयराम ठाकुर जी है। वो उनको स्क्रिप्ट देते हैं कि भैया आज ये मंच पर जाके ये बोल देना और इससे आपका काम हो जाएगा। तो इससे उनका काम होने वाला नहीं है। तो हमको मिलकर साथ चलना है, मिलकर आगे बढ़ना है। आपके इलाके की जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे हम जानते भी हैं, समझते भी हैं। कुछ उसमें अगर कमी पेशी रह गई तो आने वाले समय में वो भी समझ लेंगे, उसको भी हम पूरे तरीके से आने वाले समय में उठाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और एक प्राथमिकता पे जो विषय हमने रामपुर के लिए रखा है, ये जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा आने वाले समय में इस इलाके के लिए, केवल रामपुर के लिए नहीं, आनी के लिए, करसोग के लिए, किन्नौर के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इलाके में एक मेडिकल कॉलेज बनाना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जब मैं दिल्ली में चुनकर जाऊंगा तो हमारा केंद्रीय मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, या हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो नेर चौक के अंदर मेडिकल कॉलेज बना है वो ESIC का है, जो हमारा एम्प्लॉइज के वेलफेयर का होता है, आपका लेबर वेलफेयर का होता है, उसके माध्यम से बना है। तो मेरा ये प्रयास जरूर रहेगा कि हम एक बड़ा मेडिकल कॉलेज रामपुर के लिए लेकर आए। उसमें हमारे किन्नौर के, करसोग के, हमारा साथ लगता कुमारसम का इलाका, इन सब लोगों को उसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। और बहुत सी आजकल जो बीमारियां फैल रही है, बहुत से आजकल जो है दिल के रोग फैल रहे हैं, बहुत सा आजकल जो है हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, खास करके जब कोविड का टीका तो सबने लगा लिया, अब लगाना पड़ा उस समय, और कोई जो है हमारे पास ऑप्शन नहीं था। मगर आज कितना उसकी वजह से नौजवान युवाओं के दिल की दौरे की वजह से उनकी जाने जा रही है। आज कैंसर की जो रेट है आज जितना बढ़ रहा है, जितना नेशनल एवरेज है ना देश का, उससे हिमाचल का कैंसर ग्रोथ का उससे 2 गुना ज्यादा है। हमारे खान पीन में हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। यहाँ कल मैं बैठा था एक जगह, बड़ी हमारी बुजुर्ग औरतें थी, 80 85 साल की, तो मैं तो उनको मुबारकबाद दे रहा था कि आपने तो अपना जमाना अच्छे तरीके से बिता दिया, अच्छा देसी माल खा के और बढ़िया घर का खाना खा के बीत गया। पर अब का जो है, अब तो अडल्ट्रेशन का जमाना है।
आप क्या खा रहे हैं, कौन से मसाले खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, कौन सा फल खा रहे हैं, क्या उसमें डला हुआ है, कोई पता नहीं। अब तो जो हमारी गाड़ियां है ना, वो राम भरोसे चली हुई है, कब बंद हो जाए कुछ नहीं पता। तो इसलिए मेडिकल रिसर्च को करवाना ये हमारे लिए बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है, ताकि कुछ भी ऐसी कोई समस्या आए इसकी अर्ली डिटेक्शन हो। कैंसर का एक सबसे बड़ा समस्या क्या होती है कि अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए, स्टेज 1 में हो जाए, स्टेज 2 में हो जाए तो क्योर हो सकता है, मगर अगर स्टेज 3 पर पहुंच जाए, स्टेज 4 पर पहुंच जाए तो फिर उसका कोई भी क्योर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन करवाना, उसके लिए रिक्विजिट हमारा स्टाफ होना चाहिए, सारी उसके लिए टेस्ट होने चाहिए। पेट स्कैन होता है, अभी तो उसकी मशीनरी हमारी शिमला में IGMC में लग रही है, आपके टांडा में लग रही है, मगर हमारा प्रयास रहेगा जब मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर भी पेट स्कैन की सुविधा आपके रामपुर में भी हो, ताकि रेगुलर तरीके से ये टेस्टिंग हमारे लोगों की होती रहे और जो ये हमारा एक संक्रमण एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से हमारे समाज के ऊपर बना हुआ है, इससे हम लोगों को निजात मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। मैं ज्यादा लंबा ना कहते हुए, वैसे काफी लंबा पहले ही कह दिया, तो आप सबका मैं एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यही मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आपने 100% पोलिंग यहाँ से कांग्रेस पार्टी के हक में करनी है, ताकि मिलकर हम यहाँ की आवाज को आने वाले समय में केंद्र में लोकसभा में उठाए और मिलकर हिमाचल प्रदेश का जो है वो सर्वश्रेष्ठ हिमाचल प्रदेश को बनाए। ये हमारा एजेंडा है, हमारी सोच है, जिसपे हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।